हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हेनरी फ्योल 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। अब हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक बात ये बता देना चाहते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में हेनरी फ्योल के 14th प्रिंसिपल में से 7 प्रिंसिपल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी रह गए 7 प्रिंसिपल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी इसी टॉपिक के पार्ट सेकेंड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हेनरी फ्योल के स्टार्टिंग के 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कशन करने की, उसको एक्सप्लेन करने की हम शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमको मोटिवेशन दें, हमारा मोटिवेशन, हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी डिफरेंट टॉपिक पर, मैनेजमेंट फील्ड के टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते रहें। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हेनरी फ्योल 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फ्योल कौन है। तो हेनरी फ्योल थे द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आइडियोलॉजी, यानी मॉडर्न मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके फादर हेनरी फ्योल थे, जिन्होंने सबसे पहले मैनेजमेंट फील्ड के यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया और उसको प्रूव किया। अब यहाँ पर बात आती है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या था। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब था कि मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है, ये जो फील्ड है मैनेजमेंट की, ये सभी जगह एप्लीकेबल है, वर्ल्ड वाइड हर जगह हर फील्ड में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कहा गया। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट को यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले हेनरी फ्योल जी ने ही टेस्ट किया और उसको प्रूव किया, और इसके 14 प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से हम अपने पहले सिद्धांत की अब बात कर रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल है गिवन बाय हेनरी फ्योल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो जिस काम को करने में एक्सपीरियंस हो यानी अनुभव हो उनको, और वो जिस काम को करने में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टीज रखते हो, हुनर हो उसका उस काम में ऐसे पर्सन्स को वो काम सौंपा जाए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को यूज करते हुए और एक्सपर्टीज को यूज करते हुए उस काम को अच्छे से कर सकें, सही वक्त पर सही डिसीजन ले सकें, और फाइनली आउटपुट और क्वालिटी दोनों बढ़कर आए। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में हेनरी फ्योल जी का यही कहना था कि काम को ऐसे लोगों को सौंपें या ऐसे लोगों को दें जो इंसान जिस काम को करने में एक्सपीरियंस है और उसको एक्सपर्टीज है, वो उसमें स्पेशलिस्ट है, ताकि वो उस काम को अच्छे से तो कर ही दे, आउटपुट तो अच्छा दे ही दे, यानी रिजल्ट तो अच्छा दे ही दे, साथ ही साथ सही वक्त पर सही डिसीजन भी ले सके। तो ऐसा जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर गिवन बाय हेनरी फ्योल, इसका मतलब ये है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिवीजन वर्ड का मतलब होता है बांटना और लेबर का मतलब है यहां पर वर्क। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को बांटना। तो यहां पर हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि किसी भी एक पर्सन को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा काम ना सौंपा जाए, ऐसा इसलिए ताकि वो ओवरबर्डन ना हो जाए। अगर वो ओवरबर्डन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका आउटपुट रिजल्ट जो है वो खराब होगा, काम को वो तय समय पर यानी डेडलाइन पर पूरा नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली मैनेजमेंट खराब होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में ये कहा जाता है कि काम को सभी लोगों में बराबर बांटा जाए, ताकि ना तो कोई ओवरबर्डन हो और ना ही ओवरबर्डन होने की वजह से किसी भी तरीके की कोई ग्रीवियांस यानी शिकायतें आए, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े हों, और साथ ही साथ काम समय से ना हो पाए और आउटपुट भी खराब हो।
तो काम को जितना ह्यूमन रिसोर्स है यानी जितना स्टाफ है उनमें बराबर बांटा जाए ताकि ओवरबर्डन की प्रॉब्लम ना आए और काम भी तय समय पर यानी डेडलाइन पर पूरा हो जाए बिना किसी दिक्कत के। तो इसको प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, तो अभी तक हमने दो प्रिंसिपल समझे, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यानी वर्क। अब हम थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ड का मतलब स्टूडेंट आप जानते ही हैं, अपने काम को सही समय पर पूरा करना, उसमें रेगुलर रहना, अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को सुनना, उसको फॉलो करना, अपने दिए गए काम को समय पर यानी डेडलाइन पर पूरा करना, ये सब डिसिप्लिन में आता है। और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इनडिसिप्लिन होता है यानी अनुशासनहीनता होती है, वहां पर काम करने में दिक्कत आती है, वहां का माहौल यानी एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट वो भी खराब होता है और अल्टीमेटली रिजल्ट भी खराब होता है। और ये बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि बैड डिसिप्लिन इज एन इविल एंड इट कम्स फ्रॉम बैड लीडरशिप। इविल वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट बुराई, यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो वो एक बुराई है और इनडिसिप्लिन हमेशा बैड लीडरशिप से आता है। तो हेनरी फ्योल ने अपने थर्ड प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में ये कहा है या ये कहा था कि डिसिप्लिन होना मस्ट है और बिना डिसिप्लिन के ना तो एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, ना ही क्वालिटी होगी, ना ही काम में अच्छा आउटपुट आएगा। तो ऐसा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब हम अपने फोर्थ प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में हेनरी फ्योल जी ने यह कहा था कि जब भी कभी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आए कि पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में से किसी एक को पिक करना पड़े या चूज करना पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहले पिक किया जाए इन कंपैरिजन टू पर्सनल इंटरेस्ट। यानी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं एक और सिंपल लैंग्वेज में कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन अगर आती है एम्प्लॉयज यानी एचआर या स्टाफ या एम्प्लॉयज के सामने कि उनके माइंड में कंफ्यूजन हो, जिसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, यानी ये उलझन हो, ये मतभेद हो कि हम पहले अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचें, अपना पर्सनल इंटरेस्ट चुने या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो हेनरी फ्योल जी का ये कहना था कि पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए, पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाए। तो ऐसा प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कहलाया। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स इनकरेज करना या एप्रिसिएशन देना। अब इसका क्या मतलब होगा इस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव का? तो प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव का ये मतलब है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करे तो उसको मोटिवेशन देने के लिए, उसको इनकरेज यानी प्रोत्साहन देने के लिए उसको इंसेंटिव्स दिए जाएं। इंसेंटिव में तरह तरह की चीजें आ सकती हैं, जैसे इंसेंटिव में उसको प्रमोशन दिया जाए जिससे उसकी सैलरी बढ़े, डेजिग्नेशन बढ़े, या किसी भी तरीके से उसको इनकरेज किया जाए ताकि वो और मोटिवेट हो यानी प्रेरित हो और इन फ्यूचर भविष्य में भी अपने काम को अच्छे से करता रहे या और अच्छे से करे। तो ऐसा प्रिंसिपल जिसमें एम्प्लॉय के अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना और उसको मोटिवेट करने की बात हुई, उसको प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव कहा गया। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट यानी टॉप टू बॉटम चलती है। जैसे घर में कोई डिसीजन लिया जाता है तो जो सबसे पहले घर के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी मुखिया होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और फिर वो पूरी फैमिली तक कन्वे होता है यानी कम्युनिकेट होता है या इन्फॉर्म होता है। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम यानी 3 लेवल टॉप, मिडिल और लोअर में चलती है। और ये जो चेन है इसको स्केलर चेन कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस होती है और सभी एम्प्लॉय को इस चेन को फॉलो करना होता है। तो ऐसा जो प्रिंसिपल जो ये कहता है कि सारे डिसीजंस और सारी अथॉरिटी टॉप टू बॉटम यानी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट चलेंगी और वो कॉन्टिन्यूअस होगा और उसको फॉलो किया जाएगा, ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहा गया। तो अभी तक जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हुआ,
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव हुआ, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हुआ। अब हम अपनी इस वीडियो के लास्ट प्रिंसिपल यानी 7 प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का स्टूडेंट्स मतलब है कि जो एम्प्लॉय जो है टॉप लेवल, वो अपने स्टाफ को जॉब की सिक्योरिटी दे ताकि जो स्टाफ है वो जल्दी जॉब को स्विच ना करे, क्योंकि आजकल ये रैपिडली एक ट्रेंड बन गया है कि एम्प्लॉय एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच करता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ मोर सिक्योरिटी और सैलरी और एनी अदर बेनिफिट्स, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। तो ये ड्यूटी है, हेनरी फ्योल जी का ये कहना है कि ये ड्यूटी है बॉसेस की, टॉप अथॉरिटीज की, टॉप मैनेजमेंट की, कि वो एम्प्लॉयज में को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रहे और एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड फील करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी एक जुड़ाव हो जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़े ना। तो ऐसा जो प्रिंसिपल है जो एम्प्लॉय की जॉब की सिक्योरिटी की बात करे, उनके बिलोंगिंगनेस की बात करे, उसको प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ जॉब सिक्योरिटी कहते हैं। तो हमने अपनी इस वीडियो में ये 7 प्रिंसिपल डिस्कस किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 7 प्रिंसिपल समझ में आए होंगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हेनरी फ्योल जी के दिए हुए बाकी बचे 7 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट। Bye bye. All the best for future.